गुड मॉर्निंग एम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर हम लोग कोरल में पढ़ने वाले हैं रफ एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। कोरल में चलते हैं हम। हमारे सामने सपोज कोई रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल टूल है और इस पे मुझे रफ एंड टूल का यूज़ करना है। तो ये रफ एंड टूल हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में ये जो सेकंड नंबर का टूल है उसके फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में ये जो आपको टूल दिख रहा है, दिस इज़ योर रफ एंड टूल। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये करता क्या है, ये जो साइड है ना, कोई रेक्टेंगल हमारे सामने, इसको जो साइड है उसको स्पाइक व्यू देता है। स्पाइक व्यू मतलब आप प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का व्यू आप में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, सबसे पहले टूल को यूज़ करना है। पहले ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, फिर रफ एंड टूल लें। तो आप देख पा रहे हैं एक स्पाइक व्यू में स्पाइकी बना दिया है ना, इस साइड को स्पाइकी बना दिया है। और सिमिलरली इसको मैं अगर इस साइड में भी अप्लाई करूं उसे, तो इस साइड को भी ये स्पाइकी बना दे रहा है ना। इस भुजा को भी, रेक्टेंगल का इस भुजा को भी स्पाइकी बना दिया। और मैं चाहूं अगर इस भुजा को भी, इस साइड को भी स्पाइकी बनाऊं, तो ये भी स्पाइकी बन गया है। तो ये रफ एंड टूल का ये इस्तेमाल है, ये इसका उद्देश्य होता है कि यह करता क्या है, कोई भी शेप है उसके साइड को, ये है ना, कोई भी कर्व शेप है उसके साइड्स को यह डिस्टॉर्ट कर देता है, उसे स्पाइकी बना देता है। ओके, तो ये बेसिक यूज़ है इस रफ एंड टूल का। ये साइड को डिस्टॉर्ट कर देता है, या तो रफ कर देता है या तो उसे स्पाइकी बना देता है। ये मेन यूज़ है इस रफ एंड टूल का। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कंट्रोल जेड करूं, कंट्रोल जेड करूं, कंट्रोल जेड करूं, अगर मैं ये ऑप्शन अभी आप देख पा रहे हैं, है ना, स्पाइक डायरेक्शन, है ना, आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं स्पाइक डायरेक्शन करके। अभी यहाँ पर ऑटो करके प्रॉपर्टी सेट था, तो उससे क्या हुआ, आपने स्पाइक हर एक डायरेक्शन में आप स्पाइकी बना दिए। अब मैं यदि फिक्स्ड डायरेक्शन करता हूँ और यदि मैं अब इस रफ एंड टूल को मैं अप्लाई करता हूँ इस साइड, तो इस भुजा को तो आपने स्पाइकी बना लिया। अब यदि मैं इस साइड में अप्लाई करूं, इसको मैं स्पाइकी बनाऊं, है ना, इस साइड को मैं डिस्टॉर्ट करूं, तो ये नहीं होने वाला है क्योंकि फिक्स डायरेक्शन है। ओके, मैं कंट्रोल सेट करता हूं और इसी प्रॉपर्टी को मैं सेट कर देता हूं ऑटो। ऑटो मतलब क्या होगा, आप इस साइड को भी स्पाइकी आपने बना लिया, इस साइड को भी आपने स्पाइकी बना दिया। ओके, तो जब फिक्स डायरेक्शन रहेगा तो आप पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन, मतलब आप हॉरिजॉन्टल को ही आप बना पाएँ। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन मैंने लिया, मैं आप वर्टिकली आप इसको स्पाइकी नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओनली आप इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आप इसे डिस्टॉर्ट कर पा रहे हैं, स्पाइकी बना पा रहे हैं। तो ये तो था प्रॉपर्टी। और हम अगर ऑटो प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो हम हर डायरेक्शन में स्पाइक व्यू कन्वर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी शेप को। यदि फिक्स डायरेक्शन करो तो उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आप उसे स्पाइक व्यू दे सकते हैं। ओके, तो ये तो था स्पाइक डायरेक्शन प्रॉपर्टी। फिर अगला हम चलते हैं, हमने पहला प्रॉपर्टी देखा, ये दूसरा प्रॉपर्टी देखा, तीसरा प्रॉपर्टी है, आप देख पा रहे हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, एंटर अ वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक क्या है, 1 है। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ, है ना, और क्लिक करके मैं यदि मूव करूँ तो एक स्पाइक बन रहा है। ओके, अब इसी को मैं स्पाइक के फ्रीक्वेंसी को सपोज मैक्सिमम वैल्यू आप इसको आप ऐसे इंक्रीज करें तो 10 तक ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्पाइक जो है आप देख पा रहे हैं अब इंक्रीज हो गया है। ओके, नंबर ऑफ स्पाइक जो है अब इंक्रीज हो गया, तो ऐसा ही स्पाइक व्यू आप देख पा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी था, है ना, एंटर वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक, या नंबर ऑफ जो स्पाइक्स हैं उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ 0, कंट्रोल जेड करूँ, 0 तो कर नहीं सकते हैं, नंबर ऑफ स्पाइक 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला जो प्रॉपर्टी है मैं बता दूं, ये एंगल है ना, पहले एंगल समझा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है, आप देख पा रहे हैं, है ना,
यहाँ पर कोई एंगुलर वैल्यू दे सकते हैं आप। एंटर अ फिक्स वैल्यू फॉर टिल्ट सेटिंग, ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो इसमें क्या होता है, 45 एंगल है। तो मैं अगर यहाँ पर इस रफ एंड टूल को यूज़ करूँ, तो मैं रफ एंड टूल को इस साइड में, इस रेक्टेंगल के भुजा में यूज़ किया हूँ, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है ना, आप अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्पाइक को मैंने लिया। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइन यदि मैं ड्रॉ करूँ ऐसा कुछ, कंट्रोल Z करूँ, ठीक है, और यहाँ ये जो एंगल बना है दैट इज़ ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ मतलब कह सकते हैं ये जो आपने एंगल सेट किया है वो डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पर जो स्पाइक जो बना है उसके एंगल को। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसी एंगल को ना इंक्रीज कर देता हूँ। पहले तो मैं अंडू करूँ सारा चीज़, मैं क्या करूँ, कंट्रोल Z नॉर्मल रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया इसे मैं जूम कर लेता हूँ और जूम करके इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल मैं कर देता हूँ सपोज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 60 ना करूँ इसे मैं कर देता हूँ 55। अब इस पर मैं रफ एंड टूल चलाऊँ तो आप देख रहे हैं कैसा स्पाइक बन रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेकर के अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, अब ये जो एंगल बना है दैट इज़ 55 डिग्री। तो आप एंगल को आप बढ़ा करके अपने स्पाइक का जो व्यू है उसे चेंज कर सकते हैं आप। तो ये तो था हमारा एंगल है ना, स्पाइक के बीच में बनने वाला एंगल। इसको आप हम 45 ही रखते हैं आइडियल वैल्यू, जिससे स्पाइक जो है थोड़ा बेहतर बने। और इस रेक्टेंगल को मैं कर लेता हूँ डिलीट। अगला हम प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। मैं कोई रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा, उस प्रॉपर्टी का नाम है ना, ऐड ड्राई आउट टू द इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये इसको भी आप या तो आप मैक्सिमम 10 तक पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, या तो फिर इधर मिनिमम आप निगेटिव -10 तक वैल्यू दे सकते हो। तो देखो मैं -10 रख करके इस स्पाइक टूल को मैं इस रेक्टेंगल पर अप्लाई करता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ अप्लाई करूँ, ठीक है, -10 है अभी ड्राई आउट इफेक्ट वैल्यू। तब क्या हो रहा है, बोल रहा है करो में कन्वर्ट करने वाला हूँ, कर दिया मैंने -10 ड्राई आउट इफेक्ट वैल्यू पर ये स्पाइक में कन्वर्ट किया इसे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गैप को नोटिस करिएगा। कौन से गैप को, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो आप ये जो गैप है प्लीज़ इसे नोटिस करें। अब मैं उसे करूं क्या, मैं इस साइड पर अप्लाई करता हूं इसको +10 वैल्यू लेकर के, मतलब पॉजिटिव 10 वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेकर के। तब आप नोटिस करेंगे उस गैप को। मैं पहले तो सेलेक्ट करूं इस रेक्टेंगल को और फिर रफ एंड टूल लूं। अब आप अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो
अब आप नोटिस करिए, है ना, इस गैप को, ये वाले गैप को ये बनाया गया है -10 वैल्यू से, ठीक है। जो ड्राई आउट इफेक्ट वैल्यू है वो था -10, -10, -10। अब आप इस गैप को नोटिस करिए, है ना, ये वाले गैप को आप नोटिस करिए। इसे मैं रफ एंड ब्रश टूल यहाँ पर यूज़ किया गया हूँ। ये -10 पे था और ये 10 पे बना है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, स्पाइक का जो गैप होता है यहाँ पर, उस गैप के लिए होता है ये ड्राई आउट इफेक्ट वैल्यू। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग रफ एंड टूल की। ऑटो समझ लिया, फिक्स्ड हमने समझ लिया है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज, अगर ये एनेबल कब होता है, जब मैं फिक्स डायरेक्शन करूं तब। ओके, अभी 0 डिग्री पर यदि मैं रफ एंड टूल को यूज़ करूं, इसको मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े गैप को ना बढ़ा करके यूज़ करूं तो ज़्यादा समझ में आए। तभी 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए कैसा स्पाइक बना है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंटर अ फिक्स वैल्यू फॉर बियरिंग। बियरिंग प्रॉपर्टी है और ये टिल्ट प्रॉपर्टी है ना, टिल्ट सेटिंग प्रॉपर्टी। अभी 0 डिग्री है मेरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली स्पाइक बना है 45 डिग्री पर। अब होगा क्या, ये जो स्पाइक के जो साइड्स हैं, है ना, ये जो स्पाइक के जो साइड्स हैं आप देख पा रहे हैं, इसको मुझे नीचे की ओर और झुकाना है, नीचे की ओर और झुकाना है। तो इस एंगल वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ, सपोज इसको कर देता हूँ 50 डिग्री, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर, है ना, इसको मैं 0 डिग्री किया था, 0 डिग्री। तब तब देखिए माउस का पॉइंटर कैसा है, ठीक है। आपको बिल्कुल वर्टिकली ये आपको सीधा दिख रहा होगा। और इसको मैं कर देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो देखिए पॉइंटर का भी जो है ना, तो अब जो स्पाइक बनेगा वो झुका हुआ बनेगा। मैं अप्लाई करूं, सॉरी पहले सेलेक्ट कर लेता हूं इसे और रफ एंड टूल लूँ मैं अब यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं जो स्पाइक्स के जो साइड्स हैं वो अब झुक गए हैं। पहले 0 डिग्री में नॉर्मली ऐसे बना था स्पाइक, और 60 डिग्री किया, है ना, तो ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स ये नीचे की ओर झुक गए हैं। तो ये है आपका बियरिंग सेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये तो था आपका रफ एंड टूल। नॉर्मली यदि मैं बोलूँ, है ना, कोई शेप यदि ड्रॉ करूँ और उसके आपको करना क्या है, उसके सेलेक्ट करो पहले ऑब्जेक्ट को, और उसके आप हमें करना क्या है, उसके साइड्स को, उसके भुजाओं को हमें क्या करना है, यदि उसके भुजाओं को मुझे रफ एंड करना है, स्पाइक व्यू देना है, तो उस पर्पज़ से हम लोग इस रफ एंड टूल का यूज़ करते हैं। और कुछ इस तरीके से यदि मैं इसको 1 कर दूं, ठीक है। अब इसे मैं यूज़ करके दिखा देता हूं कैसे हम यूज़ करेंगे। सपोज़ इस शेप मैं फिल कर लेता हूं येलो कलर, और इसमें मैं क्या करूं, रफ एंड टूल यूज़ करता हूं और नंबर ऑफ़ स्पाइक को मैं कर लेता हूं सपोज़ 10, और मैं इस पर अप्लाई करता हूं। कर्व में कन्वर्ट करने की अनुमति मांग रहा है। मैं ऐसे स्पाइक की व्यू दे दिया, इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी चढ़ा दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एक स्पाइक की कोई शेप तैयार हो गया है। इसके पीछे आपको रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। इसको ब्लैक कलर से फिल कर देता हूँ और इसे पीछे भेजने के लिए मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करूँ तो और आप इसमें चाहें आप कुछ लिख भी सकते हैं। सपोज टेक्स्ट टूल मैंने लिया और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, वेलकम, कुछ ज़्यादा ही आई थिंक, सिस्टम स्लो है मेरा, वेलकम मैंने लिख दिया, बट वो है ना, मैं एक काम करूं, बाहर से इसे मैं डिलीट कर देता हूं,
ठीक है, बाहर से लिख करके मैं उसे अरेंज करूं। मैं कोई ये टेक्स्ट टूल ले लेता हूं और यहाँ लिखता हूं मैं सपोज वेलकम इन GGPR। मैं ऐसे लिखा और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं बोल्ड कर लूँ। बोल्ड करने के बाद में है ना, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक, और इसके शेप को मैं कर लेता हूँ, सॉरी, Ctrl+Z, इसे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इसके, इस तरीके से उसको मैंने रिसाइज किया और इसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके का आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रफ एंड टूल। आप चाहें ये वाले शेप का कलर चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर लुक आएगा आपको। तो ये है आपका रफ एंड टूल। और एक और टूल को जल्दी से सिम कंप्लीट कर लेते हैं। मान के चलिए कोई ये शेप है, रेक्टेंगल है, और इसी में एक टूल है ना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो बेसिकली इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, मैं यहाँ सेलेक्ट क्लिक करता हूँ और ये आप इसको कर सकते हो, स्कीव कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से उसे है ना स्कीव ऑपरेशन कर सकते हो, या तो आप करोगे क्या, उसे रोटेट भी कर सकते हो। ओके, मैं सेलेक्ट करता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं आप उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या तो आप चाहो तो मैं ऊपर नीचे ले जाऊं। ठीक है, तो ये इसे मैंने आप रोटेट कर सकते हो। ठीक, तो ये है आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। आप रोटेट कर सकते हो नॉर्मली उसे हर डायरेक्शन में, या कोई शेप भी दे सकते हो स्किप करके। तो ये है आपको, मैं यदि अपने माउस को लेफ़्ट की ओर खींचूं, है ना, तो आप देख सकते हैं वो स्कीविंग ऑपरेशन हो रहा है। राइट की ओर खींच रहा हूँ तो राइट की ओर स्कीविंग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये किनारा जिसको मैं पकड़ा हुआ हूँ वो फिक्स्ड है, और मैं इसको ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ तो ये नीचे की ओर स्कीव हो रहा है। ये वाला जो साइड है वो कांस्टेंट है, और ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, है ना, तो मैं सीधे में अगर ऊपर की ओर ले जाता हूँ तो ऊपर की ओर रोटेट हो रहा है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से रोटेट कर सकते हो आप उसे शेप देने के लिए। तो ये तो था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोग रफ एंड टूल देखा कैसे यूज़ करते हैं, और ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जिसको बेसिकली रोटेट करते हैं, स्कीविंग ऑपरेशन करते हैं किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर। थैंक यू।